Hello everyone, most welcome in my channel and my science classes. I am your science teacher Santana and we will discuss about DOE worksheet GNCT of Delhi subject science class 7th क्लास जो है 7th है वर्कशीट नंबर 6 डेट 14 अक्टूबर। ठीक है, तो आज हम 14 अक्टूबर की वर्कशीट नंबर 6 साइंस क्लास 7th पर डिस्कस करेंगे। और ये जो वर्कशीट है बच्चों, ये बेस्ड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी 2 वर्कशीट इससे पहले की आ चुकी हैं। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको लेकर के आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी उनमें, और उसके वीडियोस आपको मिले भी होंगे, जैसा कि मैंने सभी कुछ डिफ़ाइन किया था पिछली वर्कशीट में। तो ये जो वर्कशीट है आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत अच्छी बातें दे रखी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और ये जितनी भी वर्कशीट है सब आपके सिलेबस पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइन टू लाइन इसको स्टडी कर लेते हैं, जिससे हमें अच्छे से ये सभी बातें समझ में आ जाएं। ठीक है, स्नेहा हैज़ सीन हर मदर यूजिंग एन इलेक्ट्रिक हीटर फॉर कुकिंग फूड। बच्चों, आपके घर में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक हीटर का यूज़ आपके घर में आपकी मम्मी करती होंगी। जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है खाना बनाने के लिए, उसका यूज़ कुछ घरों में होता है। एंड इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, और जो प्रेस होती है जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन फॉर स्ट्रेटन हर क्लोथ्स, जिससे कि कपड़ों की जो कपड़ों में जो सिम्टन बन जाती हैं, तो उस कपड़े को स्ट्रेट बनाने के लिए, ठीक है, और स्ट्रेट भी, और उस कपड़े में ब्राइटनेस लाने के लिए उस पर प्रेस की जाती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप खुद भी करते होंगे। तो बच्चों, इसी तरीके से स्नेहा ने अपनी मदर को इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करते हुए देखा खाना बनाने के लिए, कुकिंग फूड, एंड इलेक्ट्रिक आयरन और प्रेस करते हुए देखा कपड़ों को सीधा करने के लिए। शी थॉट, उसने सोचा, वाई माई मदर यूजेज एन आयरन इलेक्ट्रिक हीटर, तो उसने ये सोचा कि मेरी माँ जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसका क्यों यूज़ कर रही हैं, क्यों इलेक्ट्रिक हीटर का यूज़ कर रही हैं, हाउ डू दे वर्क, किस तरह से ये इलेक्ट्रिक हीटर और जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो काम कर रही है, कैसे प्रेस से कपड़े जो है स्ट्रेट हो जाते हैं। रवि हर ब्रदर, रवि जो कि उसका भाई था स्नेहा का, उसने एक्सप्लेन किया, उसको बताया दैट दिस हैपन्स ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसका जो भाई था रवि, उसने स्नेहा को बताया कि ये जो होता है, यानी किस तरह से कपड़े जो है प्रेस हो जाते हैं, और किस तरह से एक इलेक्ट्रिक हीटर से खाना पक जाता है, कैसे उसमें हीट आ जाती है। तो ये सारी बातें क्यों होती हैं, ये होती हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। अब ये कैसे होता है, इस बात को हम समझते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नीचे 3 लाइंस दे रखी हैं। तो देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, इस चीज़ को आप समझिए। देखिए आपके घर में आपको पता है ना, जो हमारा जितना भी सर्किट है पूरे घर में, वो इलेक्ट्रिक वायर्स से मिलकर बना है। ठीक है, आपके पूरे घर में वायर्स जो हैं पाइप्स के अंदर आपकी दीवारों में आपको देखते होंगे, फिटिंग हो रखी होगी आपके घर में। ठीक है, तो क्या होता है, उनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है, उन सब में करंट फ्लो होता रहता है, और अगर आप उसको छुएंगे तो आपको करंट महसूस होगा। कभी छूने की कोशिश भी मत करना बच्चों। तो मतलब उन वायर्स में क्यों नहीं छूने की बात कर रही हूँ, क्योंकि वायर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है, द वायर्स गेट्स हीटेड, और जब उसमें करंट फ्लो होता है तो वायर्स कैसे हो जाते हैं, हीट मतलब हीटेड हो जाते हैं, कहने का मतलब है गर्म हो जाते हैं। ठीक है, वायर्स कैसे हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। इसको हम क्या कहते हैं, करंट का हीटिंग इफेक्ट, यानी करंट से जो है वो कोई भी चीज़ गर्म हो रही है, वो हीट प्रोड्यूस कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि प्रेस होती है बच्चों, प्रेस में जो है एक एलिमेंट होता है अंदर, ठीक है, और वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट उसमें जाता है, और उसके बाद वो एलिमेंट गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी प्रेस जो है वो हीट हो जाती है। तो वहाँ पर भी चूँकि इलेक्ट्रिक करंट से हीट प्रोड्यूस हुई है, तो वो भी एक एग्जांपल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही है। उसी तरीके से जो हीटर होता है उसमें बच्चों एक नाइक्रोम का वायर होता है, और जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें जाती है तो नाइक्रोम का वायर जो है वो
धीरे धीरे हीट प्रोड्यूस करता है और वो गर्म होने लगता है। अगर हम उसमें कुछ खाना पकने के लिए रखते हैं तो वो खाना भी पक जाता है, उसे गर्मी मिल जाती है, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से। जैसे कि एग्जाम्पल, व्हेन वी स्विच ऑन गीज़र वाटर बिकम्स हॉट। इसी तरह गीज़र के केस में होता है कि गीज़र को जब हम स्विच ऑन करते हैं तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट मिलता है गीज़र को, और गीज़र में होता है पानी, और पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी, चाहे वो गीज़र हो, प्रेस हो या फिर इलेक्ट्रिक हीटर हो, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर क्या है? यूज़ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ एक एक चीज़ और भी है, चलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं जो यहाँ पर फिगर्स दे रखी हैं हमें। देखिए, यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिनमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है? जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रिक आयरन यानी आपकी प्रेस, जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं, उसमें भी यही प्रोसेस होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। उसके बाद इलेक्ट्रिक जो हीटर होता है उसमें भी यही प्रोसेस होता है, वायर से इलेक्ट्रिक करंट जाता है उसमें, उसके बाद वो हीट होने लगता है। आपका जो इलेक्ट्रिक केटल होता है, ठीक है, जिसमें आप जो पानी गर्म करने के लिए, चाय वगैरह बनाने के लिए आप रखते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि आप वायर के थ्रू, यहाँ से वायर आता है और इसमें कनेक्टेड होता है वायर, और इसमें अंदर वाटर या फिर जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ इसमें भरी होती है, और जैसे ही वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इसमें जाता है वैसे ये गर्म हो जाता है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक केटल में हम कोई भी चीज़ गर्म कर सकते हैं। तो ये भी एग्जांपल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है। इसके अलावा हेयर ड्रायर, आपने हेयर ड्रायर का भी यूज़ किया हो अपने हेयर को सेट करने के लिए, तो आप देखते हैं उसमें भी हीटिंग इफेक्ट होता है। जब वो आपके बालों पर जो है जब ड्रायर हम लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें भी हमको गर्मी महसूस होती है, ठीक है, उसमें भी गर्म हवा जो है वो ब्लो होती है। तो यहाँ पर भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक रॉड, बच्चों कभी आपके घर में अगर मान लीजिए गीज़र नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक रॉड का इस्तेमाल करते हैं। आप प्लास्टिक की आप बाल्टी में अगर रॉड लगाते हैं तो कभी क्या होता है कि ये जो पानी है ये गर्म होने लगता है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो है पूरा मेटल का बना होता है, ये पूरा हॉट हो जाता है और उससे पानी गर्म हो जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक टोस्टर जो होता है वो भी यही काम करता है। इसके अंदर जो यहाँ पर पूरा प्रोसेस यहाँ जो होता है इसके अंदर बना हुआ, तो उसमें जो भी चीज़ें लगाई जाती हैं, जो मेटल्स वगैरह, वो हीट हो जाते हैं, और जब हम उसमें ब्रेड डालते हैं तो ब्रेड भी जो है वो धीरे धीरे रोस्ट होने लगती है और हमारा नाश्ता तैयार हो जाता है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं बच्चों, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। इसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट। तो बच्चों देखिए, अब हम नीचे और दूसरे पॉइंट्स पर चलते हैं। मोर अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं अगर, तो चलते हैं। देखिए क्या क्या है। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली। जो वायर्स होते हैं, कुछ वायर्स ऐसे होते हैं जो स्पेशल मटेरियल से बने होते हैं, जो कि बहुत जल्दी, क्विकली मतलब बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू देम। यानी कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके वायर्स बने होते हैं और उनमें ऐसा करैक्टर होता है कि अगर उनमें ज़्यादा वोल्टेज हो गई, यानी वोल्टेज हाई हो गई, अगर बहुत ज़्यादा करंट पास हो गया तो वो अपने आप ही मेल्ट होकर के जो है टूट जाते हैं, बीच में से कनेक्शन टूट जाता है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है वो बीच में से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। दीज वायर्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो ऐसे वायर्स का यूज़ हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में करते हैं। बच्चों, जब आपके घर में कभी भी कोई भी अगर मान लीजिए वायर्स में कहीं पर आग लग रही है या कहीं भी आपको धुआं निकलते हुए लग रहा है, तो सबसे पहले आप देखते होंगे आपके फादर फ्यूज़ जो है वो निकालते हैं, ठीक है। आपने खुद ये चीज़ देखी होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता क्या है एक्चुअली, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए ही लगाया जाता है। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। मतलब एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपकी सेफ्टी रखती है, विच प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड पॉसिबल फायर्स, ठीक है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा डैमेज हो रहा है घर में, तो हम कुछ और ज़्यादा डैमेज हो उससे पहले ही हम अगर फ्यूज़ जो है, हमारा फ्यूज़ क्या करता है,
फ्यूज़ जो है वो जो वायर्स होते हैं उनको बीच में डिस्कनेक्ट कर देता है और उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और जो पॉसिबल फायर्स होती है, मतलब अगर आग लगने की कहीं आशंका होती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है और हम बहुत बड़ी दुर्घटना से बच जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ऐसा एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है उसमें ऐसा वायर लगता है जो कि बहुत जल्दी क्विकली मेल्ट हो जाता है, इसीलिए कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखिए फ्यूज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, ये हमारा फ्यूज़ है, ठीक है। ये फ्यूज़ होता है इस तरीके का जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में लगाया जाता है। देखिए इस तरीके का फ्यूज़ होता है। अब देखिए चलते हैं हम इसके क्वेश्चंस पर। देखिए मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज्ड। हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जहाँ पर यूज़ होता है ऐसे 5 अप्लाइंसेस लिखने हैं, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस। तो बच्चों अभी हमने जस्ट इतने सारे अप्लाइंसेस पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे अप्लाइंसेस हमने अभी पढ़े हैं, ये सभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड हैं, तो इनमें से कोई भी 5 आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर है वाई शुड वी नॉट टच अ लाइटेड बल्ब। हमें कभी जलता जो लाइटेड बल्ब होता है, अगर बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है, आपने देखा होगा कभी अगर बल्ब जल रहा है, मतलब बल्ब ग्लो कर रहा है, अगर लाइटनिंग हो रही है उसमें और अगर हम उसको अचानक से छू भी लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा हाथ जल जाता है, मतलब उसमें हीट होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो हमें लाइटेड बल्ब को टच नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा हाथ जल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ और भी है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट भी पास हो सकता है, ठीक है। अगर हम उसको छुएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, उसमें करंट लगने की संभावनाएं भी हो सकती हैं, ठीक है। तो फॉर आवर सिक्योरिटी वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक लाइटेड बल्ब, ओके। उसके बाद व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड पॉसिबल फायर्स। तो ये आपको यहाँ पर दे रखा है इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की। और जस्ट बाद में आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी CAB मैसेज आपको दे रखा है, ये हर वर्कशीट में दिया होता है। वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथों को लगातार सोप से और वाटर से धोते रहिए और सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से मैंने आज आपको पूरी वर्कशीट डिफ़ाइन कर दी है। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गई होगी और आप आसानी से अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं, आपके टीचर ने जो भी दे रखा है। और जो SKB के बच्चे हैं उनसे मैं ये प्लीज़ मैं आपसे सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि सभी क्लास के सब बच्चे इस वीडियो को देखें, सबको देखना कंपलसरी है। और देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपना नेम, रोल नंबर और नीचे सिर्फ SKB लिख करके आप मुझे सेंड करेंगे अपना मैसेज और बताएंगे कैसा लगा आपको वीडियो, आपको समझ में आया या नहीं आया। और ये आपको करना कंपलसरी है, जिससे आपकी वीडियो पर प्रेजेंस भी लग जाएगी बच्चों, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से बोल रही हूँ, आप कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। आपका एक कमेंट, आपका लाइक जो है वो बहुत बड़ा मोटिवेशन का रीज़न बनता है मेरे लिए। तो इसी तरह देखते रहिए मेरे वीडियोज़ को और करते रहिए अपनी वर्कशीट कंप्लीट। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।